Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we will discuss about a very small and important topic, that is pyloric stenosis, and it is also known as infantile hypertrophic पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो देखो इसमें क्या है ना कि बहुत सिंपल है, आप जस्ट इमेजिन करना कि क्या हो रहा है एंड आपको क्लिनिकल फीचर्स एंड ऑल आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, सो इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, व्हाट दैट मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट बेसिकली द मोस्ट कॉमनली इट इज अकर इन द इन्फेंट्स, एंड इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा पाइलोरस है दैट इज द स्टमक पार्ट का जो पाइलोरस पार्ट है ना, उसमें क्या क्या हो रहा है, उसमें स्टेनोसिस हो रहा है। एंड यू नो स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरोइंग, है ना, कि वो पाथ जो है वो नैरो हो रहा है। सो जो पाथ इतना था वो पाथ ऐसे नैरो हो गया, तो जो चीजें उस पाथ से जा रही थी तो उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, राइट। सो एज यू नो दिस इज आर स्टमक एंड दिस इज कार्डियक, जहां से इसोफेगस से कनेक्ट होता है, ये हमारा फंडस है, ये बॉडी है, एंड दिस इज द पाइलोरस, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस डिजीज। सो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेनोसिस हो रहा है। वो स्टेनोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स है वो क्या हो रखी है, हाइपरट्रॉफिक हो रखी है, हाइपरप्लेसिया हो गया है। सो हाइपरट्रॉफिक एंड हाइपरप्लेसिया की वजह से ये जो पाथ है ना वो क्या हो गई है, नैरो हो गई है। एंड बिकॉज ऑफ नैरोइंग क्या हो रहा है कि जो भी इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट है, जो बेबी ने जैसे कि मिल्क पिया, जो मिल्क अंदर आया, वो मिल्क को बाहर जाने का जो पाथ है वो बहुत नैरो हो गया, तो मिल्क अच्छे से बाहर जा नहीं पा रहा है। सो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन मिल्क आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, तो वापस से क्या होगा, इसोफेगस के थ्रू वापस से बाहर आ जाएगा, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट चिल्ड्रेन को, बच्चे को, इन्फेंट्स को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल होगा एंड वॉमिटिंग होगा। एंड वॉमिटिंग का नेचर कैसा होगा, कंसिस्टेंसी कैसी होगी, दैट इज नॉन बिलियस, बिकॉज स्टमक वाला कंटेंट बाहर जा रहा है ना, सो नॉन बिलियस होगा। सो दैट इज बेसिकली अकर्ड इन पाइलोरिक स्टेनोसिस। ओके, सो दिस इज हाइपरट्रॉफिक एंड hyperplasia of pyloric muscles, and it leads to gastric outlet obstruction, right. So gastric outlet obstruction in the infant, and because of that the most cardinal sign that present in this condition, that is projectile non-bilious vomiting। and I hope आपको समझ में आया होगा कि why projectile non-bilious vomiting occurred। ठीक है, सो 3 कार्डिनल फीचर्स बेसिकली होता है। फर्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग। तो ये जब भी वर्ड आए तो आपके माइंड में फर्स्ट सबसे पहले क्लिक क्या होना चाहिए, दैट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, सेकंड और क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, दैट इज विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस, एंड बेसिकली वो लेफ्ट टू राइट में होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट एब्डोमेन में आपको ऐसे विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस आपको देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड इज पेल्पेबल ओलिव शेप मास होगा, बेसिकली इन राइट अपर क्वाड्रेंट में या फिर मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन में, जहां पे स्टमक प्रेजेंट है। ठीक है ना, सो दिस 3 आर द, यू नो, दिस इज ऑल्सो known as classical triad, है ना, classical triad that is present in pyloric stenosis, that is projectile non-bilious vomiting, visible gastric peristalsis basically from left to right, and palpable olive shaped mass, very very important। एंड नो यू थिंक कि बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चा जो भी ले रहा है मिल्क वो बाहर आ रहा है, वॉमिट हो रहा है। सो वॉमिटिंग हो रहा है, तो वॉमिटिंग होता है तो बेबी को क्या लगेगा, पूरा ऐसे हंगर फील होगा, क्योंकि जो मिल्क है वो अंदर गया, वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ उसका, है ना, तो बेबी को कैसा हंगर फील होगा। सो परसिस्टेंट हंगर आफ्टर वॉमिटिंग, एंड ऑफ कोर्स वॉमिटिंग हो रहा है तो वॉमिटिंग के साथ साथ जो गैस्ट्रिक कंटेंट भी बाहर आ रहा है, तो एसिडिक जो है बाहर आ रहा है, तो बेबी को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइट वाटर का लॉस होगा, तो बेबी को डिहाइड्रेशन हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स वेट लॉस, या फिर बेबी का वेट ही नहीं बढ़ेगा, है ना। सो कॉम्प्लिकेशन में फेलियर टू थ्राइव हो सकता है, बेबी को ना ही वेट बढ़ेगा, ना ही बेबी को भूख लगेगा, ना ही बेबी का हाइट, सॉरी, ना बेबी का वेट बढ़ेगा, ना ही बेबी का हाइट बढ़ेगा। ठीक है ना, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन हो गया, फेलियर टू थ्राइव हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है इन दिस कंडीशन, राइट। ओके, सो पता कैसे चलेगा, सो ऑफ कोर्स अल्ट्रासाउंड
अल्ट्रासोनोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, राइट। सो अल्ट्रासोनोग्राफी से बेसिकली आपको वो जो पाइलोरस में जो हाइपरट्रॉफिक हो रखी है वो आपको विजिबल हो जाएगा, प्लस ब्लड टेस्ट में आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वगैरह देखने को मिल सकता है ना, सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह आपको ब्लड टेस्ट में मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपर जीआई कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो उसमें आपको स्ट्रिंग साइन देखने को मिलेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रिंग साइन प्रेजेंट इन पाइलोरिक स्टेनोसिस। जब आप अपर जीआई एंडोस्कोपी जब करेंगे, अपर जीआई कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो उसमें आपको स्ट्रिंग साइन दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस जो पाइलोरस जो स्टेनोज्ड हो रखा है ना, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रिंग साइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसका मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मैनेजमेंट, जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो ऑफ कोर्स क्या है, दैट इज सर्जिकल। सर्जरी में बेसिकली क्या करेंगे, जो ये पाथ जो नैरो हो गई है उसको ओपन कर देंगे, है ना, जो एक्स्ट्रा मसल्स है उसको हटा देंगे एंड ये जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली द सर्जिकल प्रोसीजर। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट नेम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है, दैट इज रामस्टेड प्रोसीजर और इट इज ऑल्सो नोन एज पाइलोरो मायोटोमी। सो बेसिकली क्या करते हैं, पाइलोरस के जो मसल्स है उसकी ओपनिंग कर देते हैं ना, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मसल्स है उसको हटा देते हैं एंड दैट इज नोन एज रामस्टेड प्रोसीजर, ठीक है ना। रामस्टेड जो थिकन मसल्स था ना, जो ब्लॉकेज हो रहा था उसको रिमूव कर देंगे एंड ये पाथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले ऑफ कोर्स बेबी को एनपीओ रखेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है बेबी को, ठीक है ना। सो एनपीओ, आईवी फ्लूइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेट बेबी का मॉनिटर करना बहुत जरूरी है क्योंकि बेबी को वॉमिटिंग हो रहा है एंड जो भी कुछ ले रहा है वो वॉमिटिंग हो रहा है, सो वेट कम होगा तो हमें वेट मॉनिटर करना है। इनटेक आउटपुट मॉनिटर कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए बेबी को मॉनिटर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो डिहाइड्रेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आपको कि डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट कैसे होता है एंड डिहाइड्रेशन से बेबी को शॉक में जा सकता है। सो इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू मॉनिटर फॉर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में कैसे क्या मॉनिटर करेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जब मैं आपको डायरिया पढ़ाऊंगी, बिकॉज दिस क्लास समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए आपको बेबी को मॉनिटर करना है, ठीक है ना, बेबी को सीजर ना आ जाए, है ना। सो ये सब कुछ आपको मॉनिटर करना है। सो दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पाइलोरिक स्टेनोसिस दैट इज हाइपरट्रॉपिक और हाइपरप्लेसिया ऑफ द पाइलोरिक मसल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, दैट इज नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा एंड इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है दैट इज रामस्टेड प्रोसीजर। सो ये 3 लाइन आपको बस पता होना चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। Okay, so that's all about today. Thank you so much. All the best.